उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने खतरे की घंटी बजा दी। मौसम विभाग ने 13 और 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिले जैसे अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और बागेश्वर, साथ ही उधम सिंह नगर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ है, भूस्खलन हुआ है, साथ ही सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति बन सकती है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि मौसम विभाग के इस अलर्ट को हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि फिलहाल अपनी यात्राओं को स्थगित कर दें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सभी जिलों का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर सतर्क हो चुकी है। पुलिस, एसडीआरएफ और साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमें चौकन्ना हो चुकी है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लोगों को विशेष तौर पर नदी नालों के पास जाने से बचने की भी सलाह दी गई, क्योंकि पानी का स्तर कभी भी बढ़ सकता है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की संभावना बनी हुई, जबकि निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 2 दिन बेहद संवेदनशील रहेंगे। ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन ने दोहराया है कि लोग किसी भी स्थिति में लापरवाही ना करें और मौसम से जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखें। 13 और 14 अगस्त को काफ़ी अधिक बरसात की संभावना है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट है, कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम ये देखें तो कल के लिए हमारा टिहरी के लिए हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, ये इन जनपदों के लिए रेड अलर्ट है। और बाकी अन्य जो प्रदेश, अन्य राज्य में जो ज़िले हैं सबके लिए ऑरेंज अलर्ट है। और उसी प्रकार से 14 तारीख में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, इन जनपदों के लिए रेड अलर्ट है। तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रेड अलर्ट जब होता है तो बहुत अधिक बरसात होती है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग कहीं अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हों, बेहतर होगा कि इस 2 दिन ट्रैवल प्लान न करें। और जो अपने घरों में हैं वो, अगर उनको लगता है कि यहाँ पानी आने की संभावना है, नदी के किनारे है या कहीं गदरे के किनारे है या कहीं ऐसे स्थान पे है जहाँ पानी आने की संभावना है, अपने जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। उनको सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए हमने डिजास्टर शेल्टर बनाए हुए हैं बहुत सारे, वहाँ पर रुकवा देंगे। किसी प्रकार से खतरा लेने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी से जारी। प्रशासन और स्थानीय टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं और जल्द सामान्य हालत करने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जहां बिना रुके चल रहा है, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग भी मलबा हटाने की बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि खीरगाड़ में जो भी मलबा धराली में आया है, उसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और साथ ही करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में मलबा हटाना आसान काम नहीं, लेकिन टीम पूरी कोशिश कर रही। गंगोत्री की तरफ से मलबा हटाने के लिए पोकलेन मशीन समेत कई भारी वाहनें मौके पर काम कर रही। अब तक लगभग 100 मीटर मलबा साफ किया जा चुका है, लेकिन इस दौरान कई टेक्निकल दिक्कतें भी सामने आ रही। मलबे के अंदर कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे मशीनरी और कर्मचारी के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा मलबे में कुछ अज्ञात वस्तुएं भी मिल रही हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मलबे के अंदर कई ह्यूमन बॉडी तो नहीं फंसी हुई है, चिंता है। इसको देखते हुए मौके पर एक टेक्निकल टीम भी भेजी जा चुकी है। ये टीम पूरे क्षेत्र का बारीकी से असेसमेंट कर रही है और पानी की निकासी के उपाय भी सुझाएगी और साथ ही ये भी जांच करेगी कि मलबे में कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा है। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरीके की जो कमी है वो नहीं छोड़ी जाएगी। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के जवान लगातार मौके पर डटे हुए हैं। भारी मलबे और खराब मौसम के बावजूद टीम पूरी हिम्मत से काम कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित जगहों पर रहें। धराली में हुई इस आपदा ने इस इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात नियंत्रण में आ जाएंगे और क्षेत्र में सामान्य जीवन फिर से शुरू हो सकेगा। में क्योंकि बहुत बड़े पोर्शन में लगभग 1 किलोमीटर के पोर्शन में मलबा है जो ऊपर से आया था खीरगाड़
से आया था मलबा, जिसकी वजह से पूरा वहाँ पर डैमेज हुआ है। और वो तकरीबन 50 फीट ऊंचा मलबा है। उसमें हम लोग गंगोत्री के साइड से क्लियरेंस चालू है, उसमें पोक लेन और ये सब मशीनें काम कर रही हैं। उसमें 3 मशीनें वहाँ पे चालू थी पहले। उसमें तकरीबन 100 मीटर हम लोग ने क्लियर कर लिया था। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई और मतलब ह्यूमन बॉडी तो कोई नहीं है। तमाम चीज़ें उसको देख के करना है। कल एक डिस्कशन हुआ था कि कहीं पे जब हम लोग मलबा क्लियर कर रहे हैं तो उससे पानी निकल जा रहा है या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए भी एक आज टीम यहाँ से 4-5 टेक्निकल लोगों की टीम यहाँ से गई है, धराली गई है, जो असेस करके बताती है कि थोड़ा गाइड करेगी कहाँ कहाँ पे काम हम लोग करें, कहाँ पे नहीं करें काम। तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगने की संभावना है। तो हम आपदा से भी ट्राई कर रहे हैं, तो हम बिड कर रहे हैं।